हेलो एवरीवन। आज जो मैं कविता सुनाने जाने वाली हूँ वो एक ऐसा फॉर्म है पोइट्री का जिसे ओड कहते हैं। ओड किसी की याद में या किसी की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। वैसे ही मैंने आज लिखा है कुछ। कविता का शीर्षक है ओड टू शोएब। मेरी सबसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हियर आई गो। कहाँ से शुरू करूँ मैं, ये समझ नहीं आता, क्योंकि बोलने से पहले ही दिल भर आता है और फिर बोला ही नहीं जाता। ऐसा हो भी क्यों ना, वो इंसान ही कुछ ऐसा खास था। कोई लड़का मेरे लिए इतना खास होगा, मैं उसे इतना मिस करूंगी कि कभी सोचा ना था। हर वक्त हर दिन एक बार तो तू भाई याद आ ही जाता है और फिर दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती है। You know, he was the only brother with whom I had the best bond. हर वक्त बस मेरी तारीफें करना, मेरी मस्तियाँ करना, मुझे हंसाना। अब इन सब के लिए कोई और है ही नहीं। शोएब एक ऐसा लड़का जो सबकी जान था, एक ऐसा इंसान जो सबका भला चाहता था, माँ का सबसे लाडला बेटा और हम सबका फेवरेट, दोस्तों की जान और महफिलों की शान। कुछ ऐसे थे हमारे भाईजान। चाहे छोटे हो या बड़े, पहचान वाले हो या अनजान, सबसे रिश्ते बना के रखता, सबको हंसाता, सबकी खिल्ली उड़ाता और तो और मुर्शिद जी की भी मस्ती कर लेता। सोचो कैसा मौजिला था ना ये लड़का। हर रोज मैं एक ही सवाल करती हूँ कि या अल्लाह, ऐसे गजब के लड़के को क्यों हमसे छीन लिया। ये लड़का हर वक्त एकदम बॉस एटीट्यूड में रहता, मानो जैसे पूरे मुंबई का बादशाह वही हो। और भाई कपड़े, वॉचेस, शूज तो ब्रांडेड ही पहनता और ड्रेसिंग सेंस तो वाह माशाल्लाह। हो भी क्यों ना लड़का हमारा डिजाइनर जो था। गाड़ी तो BMW और ऑडी ही चलाता और अपनी फेवरेट बाइक पे फुल स्पीड बाइक राइड्स करता। क्लबिंग, डीजे पार्टीज, हैंगआउट्स तो ऐसे करता मानो वीकेंड्स तो उसी के लिए बने हो। You know, in this short span of just 33 years, he lived his life to the fullest. He lived each and every moment of his life. और पता है जो खास था ना इस लड़के के बारे में, वो ये कि सबकी डांट सुनने के बाद भी कभी किसी को पलट के जवाब न देता, सबकी मस्तियां उड़ाता, लेकिन उनकी उससे कहीं ज्यादा उनकी इज्जत करता। बस उसे कोई समझ न सका। वो कहते हैं ना, इंसान के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत नजर आती है। हीरा था हीरा ये लड़का। जाके मोहल्लों के उन फकीरों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो शोएब भाई करके प्यार करते हैं इससे। इसके उन दोस्तों से पूछो जो अधूरे हैं इसके बिना। इसकी उस बेटी से पूछो कैसे प्यार देता था वो। He is the perfect epitome of a person who lived his life to the fullest. और पता है जाते जाते भी कई अच्छे काम करता गया। इस पेंडेमिक के टाइम में जहां लोग घर से बाहर कदम रखने को डरते थे, इस लड़के ने आधी आधी रात को घर से बाहर निकल के सारे गरीबों तक खाना पहुंचाया। एक भी गरीब बेबस इंसान को भूखा न सोने दिया। बताओ कौन करता है इस दुनिया में अपनी जान की परवाह किए बिना गैरों की मदद। यू नो, ही हैड द परफेक्ट एंडिंग। जिस लड़के को सब शैतान शैतान करके बुलाते थे, वो इस दुनिया से इबादत करके रुखसत हुआ है। अपने आखिरी वक्त उसने मुर्शिद जी के दरबार में बिताए, उनके साथ वक्त बिताया, उनकी खिदमत की। सादिक अली शाह बाबा के दरबार में फजर की नमाज पढ़ के निकला। उसके सारे गुनाह तो बस वहीं धुल गए। उसके बस थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने उसको खुद के पास बुला लिया और बस शहादत की मौत नसीब हुई उसे। कुछ तो खास था ना हमारे भाई में, तभी अल्लाह ने कुछ तो खास था ना हमारे भाई में, तभी अल्लाह ने इतना जल्दी अपने पास बुला लिया। शोएब भाई जहां भी हो तू हमें देख रहा होगा ना, ये सब सुन रहा होगा और सोच रहा होगा कि तेरी इतनी तारीफ। हाँ भाई,
You deserve this. And I know you are that star which shines brightly at the night in the night sky. May you be happy wherever you are. तो अल्लाह के हाथों में तो भाई तू खुश ही रहेगा ना हमेशा. Miss you each day, each moment, bhai. Since childhood, you had been really close to me. No one could ever take your place. Love you so very much.